अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब शेख साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है सवाल और जवाब का सिलसिला, बातचीत, सफरनाक में जिला सिब्बी की सैर, डमी ऑनलाइन, खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शेख साहब के साथ। आपके दौर में वज़रा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करोड़ों रुपए नहीं बनाए, अरबों बनाए हैं। ये तो आप इतने फुकरे हैं कि अब आप कुल्ली बन के आ गए। कमाल करते हैं जी आप। करते क्या रहे हैं? चार चार वजारतें आपके पास। भाईजान आप पहले डांट लें फिर सवाल कर लीजिएगा बाद में। चलो ये पहले थप्पड़ थप्पड़ मार लो। नहीं ये भी छोटी बात है, मैं यहाँ कान पकड़ लेता हूँ। देखें जी, मैंने जिस दिन से अपनी वजारत संभाली थी, मैं आई वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन ब्लू आई टारगेट, जिसे आप अक्सर कहते हैं। ब्लू आई टारगेट क्या होता है? निशाने पे फोकस। वो बुल्स आई होता है। वो वही चीज। आप इस वक्त चाय पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं? सिगार दे नाल चाय पींदे ने। देखें जी, और सिगार डोब डोब के खाते जी जनाब। शेख साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप साबका वजीर रेलवे थे, तो आपने कुल्ली बनना ही क्यों पसंद किया? कोई कैंटीन संभाल लेते आप? कैंटीन संभाल लेते हैं आप मुझे यहाँ बड़े मशवरे दे रहे हैं। ये आपकी कोई तुक बनती है मुझे मशवरा दे? ये आपके वोटर हैं, आपके इलाके के वोटर ही है मेरे। इन्होंने अपना मुंह देखा है किसी आवारा डड्डू की गर्लफ्रेंड लगे। आपको गुस्सा सिर्फ ये है कि इनका ताल्लुक आपके हल्के से है और ये हनीफ अब्बासी के सपोर्टर है। आप देखना सीढ़ियों से गिरेगा, इसका अगला दांत टूटेगा। आप हर एक के लिए बद्दुआएं करते नहीं, हैं? हर एक के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ दो बंदों के लिए करते हैं। वो दो कौन है? एक हनीफ अब्बासी के लिए और एक रीमा के शौहर के लिए। देखिए, मैं एक आपके मुल्क का बहुत बड़ा लीडर हूं जिसकी बहुत सारी परफॉर्मेंस है। मैं कहने लगा जिसकी बहुत सारी रेहड़ियां हैं। मैं खुदा की किस्म चप्पल उतार के मारूंगा तुझे। चप्पल पाई तुसी अगे तारा लाउन वाली। उस गंजी मीरा से बात कर रहा हूं मैं। आई डोंट कॉल मी विदाउट हेयर मीरा। छापर दे मुंह वालिया। चुप कर जाओ, 100 वाट के बल्ब के मुंह वाली। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ करने आपता से हुन बीच कोई ना आवे। नहीं प्लीज, ए तुसी दे कसून मुक्की होना। ऐसा ना करे ऐसा शेख साहब, ये मारती भी होती। नहीं, ये डरने वाले हम भी मैं नहीं के सुटनी भी नहीं है। डरने वाले थानू पता है मेरा सारा। डरने वाले कट जाएगा। ऐनी कट जाएगा, हर बात ना काटे। डरने वाले हम भी नहीं है मीरा जी। ते मेरे को भी बच के रही है। अच्छा यार बात सुनो, तुम साथ आते हो, तुम कुछ समझाया करो इसे। सर पहली मंगनी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। You know, this is my little champs. Little champs, you know. Why are you looking to my hard words? मैं? Yes, of course. This is your smile and your eyes is chuchis. Don't any other people to question to me. असल और कौन क्वेश्चन करे आप? You. नवीद शहजाद की बात करें। और दफा कराओ, वो तो मेरे रोज दे काम ने। You know, अभी this is नवीद शहजाद is my love, my गुर्दे, my फेफड़ास। लो जी, पहले मेरा नाम नवीद ही सी। नवीद गट्टे वाला। इस कच्चियां आबादियों के लोग ना बर्फ वाला गट्टे वाला। आप हकीम साहब डिफेंस में रहते हैं? तकरीबन 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 से क्या मुराद है? तकरीबन नाल जेडी कच्ची आबादी नहीं ਆ ਗੰਨੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ उन्हें बातें कर रहे हैं आप टके टके की। डिफेंस का तीर अपने वाले बनवाया। शेखू जी मीरा जी, जे नवीद ने भी मैंने जवाब देता ना तो मेरा अगला स्टॉप फिर तू ही है। तू क्यों नहीं इंग्लिश बोलता? दाढ़ कढ़ाई ये तेरे मुंह च डब्ल्यू फस जाता है। बाजी एक दिन बोली मैं खलियां पै गई मैंने। आज तेन कि नहीं दौड़ दौड़ के इंग्लिश बोलिया। अच्छा फजूल बातें ना करें। जी आफी? शेख साहब आप सवाल कर, मैं सवाल करने दे मुझे। यू नो आफी, क्या? मुझे पता है मेरे सारे रिश्ते आपकी वजह से टूट रहे हैं। क्या हर दफा आप मेरे पे? मुझे पता है अंदर से वो आई लाइक टू डज नॉट टू। वो अंदरों अंदर ही थानू गाला काट रहे। यू नो आफी, ये सच है। ये जो गाली गलोच वाले मामले हकीम साहब तुम तो मुझे वेखने मैं हुणी आई है। मैं तेरे मुंह वाल वेखण ले जे तू अंग्रेजी बोलन नहीं ना जिस तरह सिर्फ वेखण दिया कोई गल भी कर। बड़ा तेरा मजदूर ते तौलिया रगा। अच्छा शेख साहब, आप भी बलौर साहब के दौर को रेलवे की तारीख का स्याह तरीन दौर कहेंगे? जनाब पहले तो आप अपने आप को करेक्ट करें। ये दौर बलौर साहब का नहीं, ये दौर मिस्टर आबा इनका। ये क्या? ये जो इस्लामाबाद में बैठ के खाली आ बा कर रहे हैं, लोड शेडिंग तो ये खत्म कर नहीं सकते हैं। रेलवे को क्या खाक ठीक करेंगे? आप गिलानी साहब की बात कर रहे हैं? जी उन्हीं की बात कर रहा हूं और तेरी नानी की बात कर रहे हैं।
क्या सर जी जरा फोन ते मिलाना उन्होंने। अच्छा मैं लाइन पे ले लूं, फिर अच्छे रहेंगे। आप ले जी लाइन पे। ख्वातीन हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हो जवान, ठीक हो? आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तो आज फिर मैंने एक नया एटम तैयार किया और अपनी नई टीम के साथ तैयार किस किया। दिन आपने एटम तैयार नहीं किया होता? आगे पीछे तो मैं सोलो परफॉर्मेंस करता हूँ, मगर आज मेरे साथ मैंने टीम तैयार की है। मेरे हम नवाओं में शामिल है जनाब बड़ाइच साहब की डमी, तालियां। उनके साथ शामिल जनाब आफत इकबाल साहब की डमी, और सबसे बढ़कर हमारे साथ शामिल है जनाब इज़्ज़त माब किंग खान साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाए लागू किंग खान। जी फिर गाने का मतंजन ही बनेगा। अच्छा, आप जितना मर्जी उनके पाए लागे, उन्होंने माफ नहीं करना अपने शो में आपको। करना है, करना है। खान साहब के गाने च हमीद गुल साहब तो नहीं आएंगे? वो हमीद गुल साहब आएंगे या नहीं आएंगे वो बाद में पता चलेगा। टंग 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 गाले पर टंग टंग टंग। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे सर ये मेरा ख्याल कुछ खा रहे ने। कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली? स्टे विद अस। वो अजय केड़ा स्टे है जिसे पूरा गाना रहता है। आपका क्या होगा जनाब अली? जनाब अली, जनाब अली, मैं क्या पाए लागू? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा तो बस करें, बस अब काफी हो गया। अभी तो कुछ नहीं हुआ। बड़े साहब का नहीं सुने जी सही से। वो ये रोटी खा लेना जरा। बकवास बंद की साहब। आफ्ताब जी। हाँ जी। ये जरा आफत जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक गाना आपको सुनाना चाहता नहीं हूँ। नहीं, मैंने नहीं सुनना। गिटार फड़ाई मैनू इथे ला। गिटार बजाने के ਵਿੱਚ चौड़ पवाने। एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के बारे में इब्ने खुल्दून ने क्या खूब कहा है। ये हसीना ना हुई है, इब्ने खुल्दून ना हुई। अच्छा सुनो तो मेरी बात। जब सिकंदर यूनानी ने अपने नानी के यहाँ छुट्टियां गुजारी तो बोसीफुलस जो उसका खोता था उसकी फाक चुक के ले गया। ओहो, छा गए आफत साहब, तुसी तो छा गए हो। फाक पे किसी ने क्या खूब कहा, फाका फाका चार रेखा चले। हाय फाका फाका चार रेखा चले। तेल साहब भी गाँव नहीं क्यों केस्टा बदल दे नाल। गांधे ने सुनाओ माली गांधे ने फाका फाका चरखा चले। ये लगता फका फस गया है। मेरा ख्याल है तुसी बड़ा पक्का मार बैठे हो। Within us, Raj, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख्वातीनो हज़रात, आज सफरनाक में हम आपको ले चलेंगे सूबा बलूचिस्तान के जिले सिब्बी में। सिब्बी संगलाख चट्टानों, सरसब्ज मैदानों, नहरों, दरियाओं और सहराओं का जिला है। यहां आपको फलकबोस पहाड़ भी नजर आएंगे, दर्रा बोलान से गुजरती एक सड़क भी नजर आएगी, उसके साथ कुछ फासले पर चलती, करीब और दूर होती रेलवे लाइन वो भी नजर आएगी, और उसके साथ साथ चलता दरियाए बोलान। हाँ तो पखे अपने लेके जाना होते। वो गर्मी बहुत है चंद। हाँ, गर्मी इस जिले की सबसे अहम चीज है। पाकिस्तान ही नहीं, एशिया के चंद गर्म तरीन मकामात में से एक जिला सिब्बी है। सर 12-1 बजे उत्थे कोई बाहर नहीं निकलता सी। क्यों? धुप ना टेंड हो जाती है। अरे इन्नी गर्मी पैंदी है, कुत्ते बेचारे मुर्गियों को बोलते रहे। अच्छा, मुबालका एक हद तक करते हैं। सर मैं सच कह रहे हैं, इन्नी गर्मी पैंदी है। तुम आज तक कभी सिब्बी गए हो? बाल किथों उडे जी? सिब्बी जे सिब्बी इन्नी गर्मी पैंदी जनाब, PIA जहाज लेके जाते ने, पायलट ने कच्छा पाया होंदा। इन्नी गर्मी सर मुर्दे बाहर निकल के कर रहे होंगे। तौबा तौबा यार, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਚੰਗਾ। सर एडी गर्मी नहर भी आवाज़ दे रही होंगी, को पानी का गिलास ही पिया दे। सर एडी गर्मी पैंदी, कुकड़ नूं हलाल कर लोगो हथी पै जांदा है, कहदा मामा छुरी ते ठंडी कर।
हकीम साहब की भी उत्थे दुकान सी जनाब, हकीम सज्जी शॉप। हकीम सज्जी छाप नहीं, हाँ। हकीम सुजी छाप। चरखे विकते नहीं सी, पालिश हुंदे सी सिर्फ। हाँ, कई चरखिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਸਮੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। हकीम साहब हथ लाਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਗਾ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਸਿੱਬੀ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਟ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। बहुत गर्मी सर, तो फजूल बातें कर रहे हो तुम। आ जाओ तो बहुत गर्मी बहुत। सिब्बी का पुराना नाम सेवी था। सेवी सेवा खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक रानी, एक दरवेश मंच और सादा खातून थी। उसने बहुत रिफाई काम किए, उसकी निस्बत से इसको सीवी कहा जाने लगा और बिगड़ते बिगड़ते बाद में ये सिब्बी बन गया। इसको बाद में संडेमन आबाद भी कहने की कोशिश की गई, लेकिन यह नाम नहीं चल सका और सिब्बी ही नाम था जो आज भी चल रहा है। 15वीं सदी के आखिर तक जिला सिब्बी मुल्तान के जेरे इंसराम रहा, जहां उस वक्त गवर्नर नासरुद्दीन कबाचा की हुकूमत थी। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀ ਕੁਤਬੁद्दीन ਕਬਾਚਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। तुम ड्रामे की बात कर रहे हो। हाँ जी, ड्रामा हाँ जी। तन्हाइयां में ਉਹ ਭਾ ਕੀ ਨਾ बेरोज सब्जवारी। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। बेरोज सब्जवारी बहुत अच्छा कॉमेडियन आपके मुल्क का। सर अजीब बंदा है, कॉमेडियन हो गए, पढ़ा लिखा लगता है। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਰ, ਲੇਕਿन ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ। लेकिन सर उस किरदार तो आई तिकर उन्होंने कबाचा ही कह रहे हैं सारे। लेकिन वो लाजवाल कैरेक्टर था जो उसने किया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बहुत से काम किए। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਸਿੱਬੀ ਤੋਂ ਸੀ। यार मैंने कहा है ना कि वो अफसानवी कैरेक्टर था कुतुबुद्दीन कबाचा। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਬਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ। वो मुल्तान का गवर्नर था और सिब्बी उस वक्त मुल्तान के जेरे इंसराम था। इसके बाद सिब्बी पर अफगानिस्तान के अरगौन खानदान का कब्जा हो गया और यूं ये कंधार के जेरे असर चला गया। सर थानू सारे जान लगे खत पांदे कैसे इथे इथे चले। और सर सिब्बी 'ਚ कौन कौन खज्जल होया। फिर मुगलों ने इस पर दोबारा कब्जा किया। सिकंदर यूनानी तो नहीं उधर गया। नहीं नहीं, 2 दिन उथे गया है सर, दूजे दिन वापस आ गया, लागा लग गया उन्होंने चल। क्या सारे इंजन टुरदा वैसे गर्मी उथे बड़ी। इन्हें गर्म कपड़े लै गया बेवकूफ ते ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। सर सिकंदर ते सिकंदर ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, और सारे राह घोड़ा सिकंदर ਨੂੰ गाला ਕੱਢ ਦੇ तेरा खान। 1714 में सिब्बी पर कल्हूड़ों का कब्जा हो गया, लेकिन कल्हूड़ा खानदान को दुरानियों ने शिकस्त दी और यूं सिब्बी दुरानियों के जेर असर चला गया। लेकिन उसके बाद फिर 19वीं सदी तक जिला सिब्बी बुगटी और मरी कबाइल की अमलदारी में रहा और उसके बाद अंग्रेज सल्तनत का हिस्सा बना। 1903 में इसे जिले का स्टेटस मिला, जबकि 1974 में नसीराबाद और कोल्लू इससे अलग कर दिए गए। ये भी शहर ने जी दोवें। अब वो सेपरेट जिले हैं। 1983 में डेरा बुगटी को सिब्बी से अलग कर दिया गया। ये सारे इन्होंने लहदा नहीं सी होना है, गर्मी की वजह तो लहदा हुए ने। सिब्बी की एक और बड़ी वजह शोहरत यहां का मेला है, सिब्बी मेला। ये पूरे मुल्क में मशहूर है। हर साल फरवरी के महीने में ये मेला लगता है, जो दरअसल एक बहुत बड़ा मेला मवेशियां है। सिब्बी मेले की रिवायत सन 1887 से जारी है और इसका आगाज किया था मीर चाकर रिंद ने। हकीम साहब, यहां पर एक बड़ी खास नस्ल है बैलों की, भगनाड़ी नस्ल। ओए ओए, उसकी नुमाइश होती है। बगनाड़ी नस्ल के बैल डाके मारते ने। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ SHO है। ख़वातीन हज़रात, सिब्बी का एक बहुत बड़ा हीरो, एक बहुत बड़ा नाम है मीर चाकर रिंद, जिसने अंग्रेज को नाकों चने चबवा दिए थे और इन्हें चाकर आजम भी कहा जाता है। इनके नाम से मीर चाकर खान फोर्ट सिब्बी में एक बड़ी अहम आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहां यह बताना भी जरूरी है कि मीर चाकर रिंद का मजार जिला ओकाड़ा में है। जिस दिन हम जिला ओकाड़ा डिस्कस करेंगे उस दिन हम आपको इस मजार के भी शॉट्स दिखाएंगे। यहां पर एक और जगह सोहबत सराय के नाम से मशहूर है, फिर विक्टोरिया हॉल, जामिया मस्जिद रऊफ वाली, और यहां 2-3 मंदिर भी हैं, मंदिर झूलेलाल, राम मंदिर और मंदिर जयशंकर। जहां तक सियासी मशाहीर का ताल्लुक है, यहां से मीर अब्दुल जब्बार खान, करम खान खाजक, फतेह खान खाजक, चंगेज खान मरी, मोहम्मद खान मरगजानी, बाबर खान मरगजानी, मीर अला बचायो हम्बी, मीर
असगर मानी, हबीब रिंद, ये अहम सियासी शख्सियात हैं। फनकारों में टीवी अदाकार अशरफ लैडी, सिंगर्स में ज़ेबा सनम, रमेश कुमार, उस्ताद ईसा खान, उस्ताद जुमा खान शामिल हैं। और शोरा कराम में हसनैन इकबाल, नदीम नियाजी, उज़्मी जवान शामिल हैं। जहां तक सौगातों का ताल्लुक है, पहलवान का नमकीन गोश्त बहुत मशहूर है। पहलवान का बकरे का ये बहुत लाजवाब गोश्त है, बड़े बड़े गोश्त के पहाड़ हैं यार। बात सुनो पहले। ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਮਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ कहता मैं मर जाना ਸੀ मेरा बोटी ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ये गोश्त के पीसेज हैं, सुनो जरा। ਪੀਸਸ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਬੱਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੋਰੀ ਨਮਕ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਉਂਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਣ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਮਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੂਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ गोश्त गोश्त ना रहा पहलवान पहलवान ना मेरे गोश्त के साथ ये क्या हो गया सुना है कि तू आपको क्या हो गया? बेवफा क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो बात तो गया जयदेव भाई अमेरिका की तरफ वो करके गा मेरे दोस्त के साथ ओ यार, बस क्या हो गया जयदेव अमेरिका उधर नहीं उधर इथोपिया है तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।